आखिर क्यों घर वाले मांगे अनी से झनक के होने का वजूद, आखिर क्या हुआ है ऐसा, आइए जानते हैं। यहाँ अनी पहुँचता है अपने घर और बोलता है अर्शी से, अर्शी मैं तुमसे कुछ बोलना चाहता हूँ। अर्शी बोलती है ठीक है बोलो क्या बोलना है। और अनी बोलता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ अर्शी। नहीं कुछ नहीं, अनी को जो बोलना है खुल के बोलो, क्या क्या बात है, झनक को लेकर है। नहीं नहीं नहीं, मैं फ्रेश हो लेता हूँ। और अब अनी कुछ नहीं बोल पाया। अर्शी को अपने दिल का इजहार जिसके सामने इंसान नहीं कर पाया, वह कैसे जीवन साथी। और अर्शी हैरान तो है, उसके दिल को पता है कि अनी झनक को लेकर ही कुछ कहना तो चाहता था, पर कुछ नहीं बोल पाया वो अर्शी के सामने, और चुपचाप वहां से चला गया। बोलता है मैं फ्रेश होके आता हूँ। तब अर्शी बोलती है तुम अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाए, लेकिन मैं समझ रही हूँ कि तुम किसके बारे में बात करना चाहते हो। तुम यहाँ झनक के बारे में बात करना चाहते हो, और उसे अपने जीवन साथी बनाने के लिए रूम, लेकिन मैं ये नहीं होने दूंगी। और बोलती है अर्शी कि मैंने और पेपर्स बनवा लिए हैं और तुमको उसको सबके सामने साइन सिग्नेचर करने हैं। और यहाँ और निरुद्ध बोलता है कि ये स्टाम्प पेपर मैंने बनवाए हैं, जो तुमने बातें कही हैं वो सब इसमें लिखी हैं। कौन सी बातें हैं अनिरुद्ध, तुम सब जानते हो। तुम्हें क्या लग रहा है मेरी बेटी की ज़िंदगी के साथ तुम ऐसे खिलवाड़ करोगे और हम कोई कदम नहीं उठाएंगे। हाँ माना कि तुमने वादा किया है, लेकिन क्या गारंटी है तुम्हारी कि तुम सब कुछ कैंसिल करके उस लड़की के पीछे फिर से नहीं भागोगे जाओगे। झूठी बीमारी का फिर से बहाना बनाकर, झूठी बीमारी, यस हाँ नहीं, वो सच में बीमार थी। यह सब एक भद्दा सा मजाक था, हम सब में कोई नहीं जानता है। और वैसे भी वहाँ और लोग हैं जो उसका ख्याल रख सकते हैं। तुम्हें हर चीज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एटलीस्ट आप लोग मुझ पे ये रिटर्न स्टेटमेंट मांग रहे हैं, इसकी कोई वैल्यू भी है। स्टेटमेंट की क्या कीमत है वो मैं समझ लूँगा। और अब अनी अपने माँ बाबा की ओर देखता है। यह कैसे रिश्ते हैं जहाँ आज अपने ही बेटे का कोई भरोसा नहीं करता, कॉल्ड हस्बे, और अपनी नहीं दामाद की तो अहमियत की ही नहीं, जहां बंधन बांधना चाहते हैं एक पेपर के टुकड़े से। या मेरे स्ट्रेफिकली ने तुमसे क्या वादा किया है, तुमसे तुम्हारे वादों की अब कोई वैल्यू नहीं रह गई। और यानी ये क्या बोल रही हो। हाँ मैं सही बोल रही हूँ, क्योंकि तुम हर बार अपने वादे से मुकर जाते हो। बोलते तो हो करने के लिए लेकिन कुछ करते नहीं हो। हर बार अपने बातों से मुकरते हो और अपनी वादा खिलाफी करते हो। अभी मेरे साथ ऑफिस गई, बॉस से मिली, फिर यह सब बोल रही हो। तुम फिर घर आने के बाद आप लोगों ने मुझे घेर लिया, फिर इस स्टेटमेंट को साइन करने के लिए फोर्स किए जा रहे हैं। तुमने अर्शी को वादा किया है कि एक हफ्ते में तुम उसके साथ अब्रॉड मूव कर जाओगे। हाँ बाबा, एक हफ्ते बाद मैं चला जाऊंगा, लेकिन उससे आपको क्या फ़ायदा होगा। लगता है आपको बहुत जल्दी है कि मैं चला जाऊं यहाँ से, लेकिन मैं जाऊंगा तो अपनी मर्जी से। मुझे फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, फोर्स करना पड़ रहा है अनिरुद्ध बिकॉज ऑफ हर रिएक्शन। अपनी शादी अर्शी के साथ तुमने मजाक बना के रख दी है। कंट्रोल में नहीं हो तो तुम, मैं भी बहुत कुछ बोल सकता हूँ, लेकिन मैं बोल नहीं रहा क्योंकि फ़ायदा नहीं है। और आज अनी अपने ही बाप से सवाल जवाब करता है, उनके सवालों का जवाब दे देता है। अब इससे उसके पिता बहुत नाराज़ होते हैं। सवाल क्यों नहीं नाराज नो में आज सुबह सबसे बड़ा गुनहगार है। वो क्या है, इंसान का नेचर कभी चेंज नहीं होता ना। इसलिए अनी खबरदार, तुम अपने बाबा के बारे में ऐसी बातें नहीं कर सकते हो। बाबा ने टॉपिक उठाया इसलिए मैं बोल रहा हूँ। एटलीस्ट मेरी सिचुएशन जानने में सच है, लेकिन इन्होंने जो किया ना अनी, मुझे किसी और से कुछ लेना देना नहीं है, तुमसे लेना देना है। और तुम कितने सच्चे इंसान हो यह सब हम देख चुके हैं। और क्या कहना चाहते हो तुम, अपनी बीवी को छोड़कर किसी पराई लड़की के पीछे भागना तुम्हारी नज़र में पाप नहीं है। हो सकता है तुम्हारी नज़र में ये सही हो, लेकिन हम लोगों की नज़र में ये पाप है और गलत है। तुम अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को छोड़कर दूसरी लड़की के पीछे नहीं भाग सकते हो। सारा खेल नज़रिए का है, सिचुएशन पर डिपेंड करता है। आप जो देखना चाहती हैं ना, समझना चाहती हैं, आप वही देख रही हैं और समझने वही समझ रही हैं। जो सामने है ना वही देख रही हैं। हम और अब आप तो सनी आनी की बेइज्जती करने पर भी तुली हुई है। ऐसा कौन करता है अपने ही दामाद के साथ। और पूछती है बड़े शान से, यह बात देखो अनिरुद्ध, मेरी बेटी ने बहुत सह लिया है। अगर इसकी जगह कोई और लड़की होती ना तो तुम्हारे तमाशे झेलती नहीं कभी, क्योंकि अर्शी मुझे जानती है, इसलिए सिर्फ तुम्हें जानती हूँ, इसलिए टॉलरेट नहीं कर रही। अनी मैं तुमसे प्यार करती हूँ, और इसमें हमेशा मुझसे वादा किया है कि तुम मुझसे कभी नहीं छोड़ोगे, मेरे साथ रहोगे, कभी भटकोगे नहीं। और हर बार तुमने वादा तोड़ा है।
लेकिन मैंने फिर भी तुम पर भरोसा किया और तुमने मेरा भरोसा भी तोड़ा। अब मैं और तुम पर भरोसा नहीं कर सकती हूँ। आई कांट ट्रस्ट यू। अर्शी, अगर मैं तुम्हारे इतना ही बुरा लगता हूँ तो तुम मेरे साथ रह क्यों रही हो? और जो बात अनी को बहुत पहले शायद समझ लेनी चाहिए थी, आज अर्शी के वजह से वो उससे आज बोल ही देता है। सबके होश उड़ गए शौक से। नहीं रह रही हूँ अनी, मैंने शादी की है तुमसे, और दो फैमिलीज को बर्बाद करना, सब कुछ छोड़ छाड़ कर चले जाना, शादी तोड़ देना, इसके लिए शादी नहीं की थी मैंने अनी। रियल इस वक्त तुम यह सारी बातें कर रहे हो। हाँ फॉरेंस, तुमने एक बार भी अर्शी से कहा यहाँ पे रुकने के लिए? सिर्फ एक बार नहीं, बार बार कहा है, क्योंकि मैं भी फैमिलीज बर्बाद नहीं करना चाहता। पर तुम्हारे एक्शन तो कुछ और ही प्रूफ करते हैं। एनीवेज, ये सारी बातें छोड़ो और प्लीज पेपर पर साइन कर दो। सीरियसली माँ, प्लीज यह सब करवा के मुझे सबके सामने शर्मिंदा मत कीजिए। व्हाट? और आज जहां अनी बार बार परिवार के सामने साइन नहीं करने के लिए बोले जा रहा है, पर यह लोग तो ऐसे हैं जैसे अनी इनका कोई है ही नहीं। बस अनी इनका बस एक नाम का रह गया है। उस पर किसी का भरोसा नहीं है, कोई उस पर भरोसा नहीं करता, ना ही उसकी बीवी, ना ही उसके बाप, और ना ही उसकी मामा। अब बस अर्शी ही सब कुछ है। और अगर अर्शी को भरोसा होता है अपने प्यार पर, तो वो तो कभी साइन करने के लिए शायद बोलती ही नहीं। पर भरोसा तो आज अर्शी को खुद पर ही नहीं है। आगे देखते रहिए क्या होता है। जहां जहां एक पेपर का टुकड़ा डिसाइड करेगा अनी की किस्मत, अपने ही माँ बाप, बीवी और सास के सामने। वाह रे दुनिया, वाह रे दुनिया। आज एक पेपर डिसाइड करेगा किसी के रिश्ते का सच, और किसी का रिश्ता बचाएगा। भले ही उस पेपर पे साइन कर दे, लेकिन अगर उसका मन ही ना लगे इस रिश्ते में, तो उस पेपर का क्या ही फायदा। अगर अनी चाहेगा ही नहीं उसके साथ रहना और उसके साथ जीवन व्यतीत करना, ठीक है, अगर रहता भी है और उसको वो सारी चीज़ें ना दे जो उसे डिजर्व करती है, जो चाहती है, तो क्या कर लेगा ये दुनिया। इंसान कुछ भी कर ले, उस पेपर पे साइन करवा ले, चाहे कुछ भी प्रूफ करा ले, अगर इंसान का मन ना हो तो कुछ नहीं होगा। आज अनी और अर्शी की लाइफ यहाँ तक पहुँच चुकी है कि बस वो नाम का रिश्ता रह गया है। भले उस रिश्ते में कोई प्यार नहीं है, कोई सच्चाई नहीं है, बस जो भी रिश्ता है चल रहा है। आज फैमिली वाले भी अनी के खिलाफ है। उसकी फैमिली जो उससे बहुत प्यार करती थी, अनी जो उससे बहुत प्यार करता था, आज एक दूसरे के अगेंस्ट है। वो अपने बाबा के खिलाफ है, अपनी माँ के खिलाफ है, लेकिन कोई उसका सपोर्ट नहीं कर रहा है, कोई उसको समझने की कोशिश नहीं कर रहा है। जो भी होगा देखते रहें क्या होता है। आज अनी साइन करेगा कि नहीं करेगा वो तो बात की बात है। आज वो अब्रॉड जाएगा कि नहीं जाएगा। अब कहानी में आने वाला है एक नया ट्विस्ट, जहां अनी को रोकेगी झनक अब्रॉड जाने से। क्या अनी रुकेगा? अगर रुकता है तो क्या उसके साथ रहेगा? और रहता भी है तो क्या अर्शी उसे रहने देगी? ये सब तो जो भी है देखते रहिए और बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। और सब्सक्राइब करिए, लाइक करो और बेल आइकन दबाना ना भूलिए।